कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। तो आज हम शुरू करने लगे हैं स्पीकिंग का पोर्शन। स्पीकिंग बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। जब तक आप इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो इंग्लिश में बात करना आपके लिए मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं होते, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और ना ही आपको एक्सपीरियंस होता है कि इंग्लिश में अगर मैं इस जगह अटक गया हूँ तो इससे आगे मैं कैसे बोलूँगा। ठीक है। तो ये सिंपल सी नॉर्मल सी बात है कि आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे स्पीकिंग को उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी कोशिश में हम आज स्पीकिंग का पार्ट 1 करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो टिप्स और ट्रिक्स दूँ जिससे आप बोलना शुरू करें। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको लाजमी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो स्पीकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आपने बहुत सारे रूल्स वगैरह सीख लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आपने बोलना शुरू करना है। टूटे फूटे अल्फाज बोलना शुरू करें तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ब खुद जुमले ठीक हो जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से बात की जाती है। अब स्पीकिंग के 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अभी हम पार्ट 1 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 में आम तौर पे एग्जामिनर आपके मुतल्लिक आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं। फिर पूछा जाएगा कि आप लाइक स्टडी करते हैं या जॉब करते हैं। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए पार्ट 1 को सबसे आसान माना जाता है क्योंकि ये आपके अपने बारे में होता है। तो अपने बारे में कैसे बात करते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं। आ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं स्पीकिंग में जो आपको एक बार इंग्लिश में याद करनी पड़ती हैं कि यार मेरे बारे में ये चीज़ें हैं और मुझसे कोई भी पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है। जैसा कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसका जवाब ऐसे ही होगा कि माय नेम इज़ अब्दुल्ला। ठीक है। आप अपने नाम के साथ बोलें, मैं भी पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम। गुड। ठीक है। माय नेम इज़ अब्दुल्ला। तो ऐसे ही आपने भी जवाब देना है, माय नेम इज़ अब्दुल्ला। ठीक है। अगर अब बोलने में मुश्किल हो रही है तो बिल्कुल ऐसा ऐसा बात करें, माय नेम इज़ अब्दुल्ला। ठीक है। क्योंकि जितना आहिस्ता बोलेंगे आपके जहन के लिए उतना आसान होगा काम करना। जल्दी में हम काम करते हैं तो हमसे बोला नहीं जाता। याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर चाहे तो वो 2 मिनट में भी आपको इंटरव्यू लेके आपको 7-8 बैंड्स दे सकता है, या फिर 20 मिनट भी आपके लग सकते हैं अगर उसको सेटिस्फेक्शन ना हो। ठीक है। तो टाइम ही टाइम है, तो टाइम के लिए कभी नहीं घबराना। ठीक है। अब मैंने बहुत जल्दी बोल दिया कि माय नेम इज़ अब्दुल्ला, लेकिन आप ऐसा सा बात करें, माय नेम इज़ अब्दुल्ला। ठीक है। तो अब ये प्रोफेशनल भी लगता है और बंदा कॉन्फिडेंट भी लगता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपकी शुरुआत है, और फिर हम ऑफिशियल बुक की तरफ जाएंगे कि वो किस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है, वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना ये भी मुश्किल होती है कि उनको सवाल समझ नहीं आता। मिसाल के तौर पे एग्जामिनर ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो बंदा सामने बैठा हुआ है, बंदा पैनिक हो गया है, तो उसके लिए बोलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक तो बंदा पहले से परेशान होता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें टेस्ट पे होती हैं। ठीक है। तो दूसरा ये कि बहुत तेज़ बोर है एग्जामिनर, तो आप उस केस में क्या करेंगे, उन्हें बोलेंगे काइंडली रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है। काइंडली रिपीट द क्वेश्चन।
अच्छा, ऐसे क्यों बोला? क्योंकि दो चीज़ें, एक तो आपको सवाल समझ नहीं आया, तो फिर आप जवाब भी ठीक नहीं दे पाएंगे जो एक्चुअली में वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप बोलेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको सवाल समझ नहीं आया तो आप उनसे दोबारा पूछेंगे कि काइंडली रिपीट द क्वेश्चन। और जब वो रिपीट करेंगे तो आपको पहले कुछ ना कुछ समझ आई होगी, अभी भी कुछ समझ आएगी, तो आपके लिए समझना और फिर जवाब देना आसान रहेगा। तीसरी चीज़, आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आपको सवाल समझ आया है लेकिन कोई एक छोटा मोटा पार्ट आपको समझ नहीं आया, जैसे ही आप सुनेंगे और इतने में वो सवाल बोल रही होंगी, ठीक है, और सवाल पूछने के बाद 1 से 2 या 5 सेकंड तक का भी आप वेट कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। आई वॉज born there and have lived all my life there। ठीक है, अब ये मैंने कोई भी इसका आंसर बोल दिया, ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पता है कि आपके बारे में है, आपकी फैमिली के बारे में है, आपकी पढ़ाई के बारे में है, आपके काम के बारे में है, तो कोई मुश्किल नहीं होती है उसमें जवाब देना। बस बंदा घबरा जाता है, बंदे को प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। तो एक और चीज़, अब देखें, व्हाट इज़ योर नेम? ठीक है, माय नेम इज़ अब्दुल्ला, ये एक लाइन का आंसर हो गया है, वन लाइन का, ठीक है, वन लाइन आंसर। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि वन लाइन का आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब देखें, आम तौर पे कोशिश करें कोई भी जवाब दें वो 3 लाइनों में दें। 3 लाइनों में क्यों? क्योंकि देखें, 3 चीज़ें होती हैं। एक मिनट, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप साथ साथ नोट्स बना लें इनके, ठीक है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ताकि आप भूलें नहीं। देखिए, मैं इसका आंसर बाद में देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये टेक्निक सीख लें कि आंसर देना किस तरीके से है। 3 लाइन्स में आंसर करना है, आंसर इन 3 लाइन्स, ठीक है। अच्छा, अब देखें, जब भी आपसे कुछ सवाल किया जाएगा ना, एक्चुअली में उसका आंसर होता है कि मिसाल के तौर पे ना, आपको बिरयानी पसंद है? जी हाँ, मुझे बिरयानी पसंद है, ठीक है, ये पहली लाइन हो जाती है कि जी हाँ, उसका डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? तो वो क्या पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं? मैं इस्लामाबाद से हूँ, ठीक है। तो पहली लाइन में आपने बिल्कुल बेसिक आंसर करना है कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में क्या होगा? आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, ठीक है, ये हमारी पहली लाइन होगी, ठीक है। अब देखिए, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, इससे मुतल्लिक क्या हो सकता है? इस लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? इस्लामाबाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जैक्ट वर्ड है। तो आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ बोलेंगे। इस्लामाबाद क्या है? इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर दूंगा कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। सेकंड लाइन में मैं इससे रिलेटेड कुछ बोलूँगा, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, आपके आंसर में ना चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि आप घबराए तो नहीं हैं, ठीक है, आपने जल्दी जवाब दिया है, थोड़ा सोच के जवाब दिया है, ठीक है। इससे नंबर नहीं कटते कि आपने थोड़ा सोचा है, लेकिन इससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अगर जल्दी बोलेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, लेकिन आहिस्ता बोलने पे या थोड़ा सा देर बोलने से आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल सुकून के साथ आपने आर्ट्स की तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है और पैसे भी लगते हैं, तो क्यों ना इसको अच्छी तरीके से किया जाए, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब देखें, हमने क्या किया था? 3 लाइनों का आंसर करना है, ठीक है। तो पहले हमने क्या बोला कि आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और फिर तीसरी लाइन में हमने क्या बोलना है? इससे रिलेटेड आप बताएं कि आप क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ सोचिए इस बारे में कि मैं इसमें ऐड क्या कर सकता हूँ। थर्ड लाइन क्या होनी चाहिए?
सोचिए सोचिए और कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। और उसको बोलने की प्रैक्टिस करिए। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब कैपिटल हमने बोला है, तो कैपिटल ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाइक सिंपल वर्ड नहीं है, आमतौर पे यूज़ नहीं होता। तो इसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि इसने एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ किया है जो कि आम वोकेबलरी में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो आपने थर्ड लाइन बनाई, गुड। अब क्या करें, मैं अब बनाता हूँ कोई लाइन, ठीक है। मैंने क्या बोला था, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, आई हैव बिन लिविंग देयर सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है। इसका मतलब आई हैव बिन लिविंग देयर सिंस माई चाइल्डहुड। अब देखिए, हमने 3 लाइनों का जवाब दे दिया है, ठीक है। मैंने पहले क्या बताया कि मैं इस्लामाबाद से हूँ, इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का, और फिर मैंने बताया कि मैं बचपन से वहाँ पर रह रहा हूँ, ठीक है। तो 3 लाइनों का आंसर करने से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि आपने एक्चुअली में सवाल समझा है और फिर उसका आंसर किया है, लेकिन बिल्कुल सिंपल आंसर नहीं किया, बल्कि लेंथी आंसर किया है, और उसमें आपने उसको बता दिया है कि आपको एक्चुअली बोलना आता है, आपको चीज़ें जोड़ना आती हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थी कि किस तरीके से हम एक सिंपल आंसर देते हैं, ठीक है। जो भी आपका आंसर है आप एक बार उसको याद कर लें। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आम तौर पे पूछे जाते हैं। तो आगे वाले पार्ट 2 और पार्ट 3, अभी हम पार्ट 1 कर रहे हैं, तो पार्ट 2 और 3 थोड़े मुश्किल हैं, तो उनमें अगर नंबर सिक्योर कम होते हैं तो इसमें आपकी चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब मिसाल के तौर पे ना, आप कहते हैं कि मैं तो इस्लामाबाद में नहीं रहता, ठीक है, इस्लामाबाद और वो मेरा शहर तो कैपिटल भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने शहर से रिलेटेड कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम फ्रॉम मुल्तान, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो मैंने इस लाइन को चेंज कर दिया, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान की जगह मैंने क्या कहा है, मुल्तान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और फिर मैं कहूँगा कि आई हैव बिन लिविंग देयर सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है। या फिर आई वॉज बोर्न देयर, ठीक है। आई रिसेंटली शिफ्टेड देयर, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है, लेकिन एक बार आपने इनके आंसर्स बना लिए तो फिर आपको ज़िंदगी भर काम आते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी लाता रहूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। अब हम पूछते हैं कि हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव, ठीक है। तो हम इसका मतलब क्या हो, आपने पहले सवाल सुना हाउ मैनी मतलब कितने तादाद में, फैमिली मेम्बर्स के आपके ख़ानदान के लोग, डू यू हैव आपके हैं, ठीक है। तो आपके फैमिली में कितने लोग हैं, तो अब इसका आंसर आप दीजिए 3 लाइनों में, और टाइप कर दीजिए। अगर आप तो टाइप ही कर सकते हैं, कमेंट्स में टाइप कर दें, और साथ में क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दें इस तरीके से, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव, और उसके बाद मैं उसको ब्रेक डाउन करता हूँ। 5 सेकंड में कोशिश करें कि आंसर करें। ओके, ठीक है। चलिए अब हम आंसर करते हैं इसका 3 लाइनों में। अब देखिए, आपका आंसर छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस किस्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप बहुत कुछ बता सकते हैं, इसमें भी आप बहुत कुछ बता सकते थे, लेकिन क्योंकि हम शुरू कर रहे थे तो इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया। तो हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव। अब मैं थोड़ा आंसर करने से पहले आपने ना
जहन में सोचना है कि मैंने पहला जुमला क्या बोलना है, दूसरा क्या बोलना है, तीसरा क्या बोलना है। ठीक है। जो फर्स्ट लाइन है उसमें टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बताना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। आई हैव आई हैव टोटल ऑफ 5 फैमिली मेम्बर्स। ठीक है। तो ये कोशिश करनी है कि जिस तरीके से सवाल पूछा गया है बिल्कुल वैसी ही आपकी पहली लाइन हो। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव? आई हैव अ टोटल ऑफ 5 फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स आ गए, फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी आ गए, आंसर में भी आ गए। ठीक है। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू हैव? आई हैव अ टोटल ऑफ। अब टोटल ऑफ ये बोलने का तरीका ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अंडरस्टूड होती हैं, अंडरस्टूड चीज़ों को आपको एक बार याद करना पड़ता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि ए बी सी, हम कहते हैं यार ए कहाँ से आया, ए तो बेसिक चीज़ है, ये सीखनी पड़ेगी। ए की बेस पे और चीज़ें बनती हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या करना है आपने, आई हैव अ टोटल ऑफ 8 फैमिली मेम्बर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितने स्कूलों में पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, तो आई वेंट टू अ टोटल ऑफ 8 स्कूल्स। ठीक है। तो मतलब ये है कि आपने किस तरीके से बात करनी है जब आप नंबरों को डिस्कस करेंगे, तो उसका एक तरीका है आई हैव टोटल ऑफ 5 फैमिली मेम्बर्स। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड लाइन पे। कोशिश करिएगा कि पहली लाइन में सिर्फ सिंपल सा आंसर करें। अब दूसरी लाइन में आपने क्या बताना है, फैमिली से रिलेटेड कुछ भी बताना है आपने। ठीक है। सेकंड लाइन में क्या बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब बताएंगे आप कि along with my parents and अच्छा, uh, अच्छा, अब थोड़ा सा सोचें इस पर, एक मिनट। आई हैव अ टोटल ऑफ 5 फैमिली मेम्बर्स। ठीक है। अब आप बताएंगे कि आपकी फैमिली मेम्बर्स कौन कौन से हैं। माई फैमिली is comprised of माई फादर, मतलब मेरी फैमिली में कौन कौन से लोग हैं। ठीक है। फादर, मदर, 2 brothers एंड 1 सिस्टर। ठीक है। अब देखिए कि हमने कैसे आंसर कर दिया इसका कि माई फैमिली इज़ कम्प्राइज। अब उन्होंने पूछा था कि आप लोग कितने लोग हैं। ठीक है। तो हमने बेसिक बताया, टू द पॉइंट बताया कि 5 लोग हैं। अब वो 5 लोगों के जेंडर क्या हैं। ठीक है। तो जेंडर बताया हमने, जेंडर तो जेंडर एक किस्म का कह लें कि स्पेसिफिक बताया कि हमने कौन कौन से हैं। मदर है, फादर हैं, ब्रदर्स हैं और सिस्टर है। ठीक है। अब हम हमारी 2 लाइनें मुकम्मल हो गई हैं। अब देखें ये चीज़ें ना पहली बार जब बंदा करता है तो उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन ओवर द टाइम बंदा फिर सीख भी जाता है। ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको एटलीस्ट पार्ट 1 किस तरीके से करना है आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और आपके अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की और अच्छे वर्ड्स याद किए तो आपके आराम से 7 बैंड्स भी आ सकते हैं। ठीक है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करें और इस तरीके से आपने वीडियोस देखी, उनको फॉलो किया, अपनी प्रैक्टिस की, लोगों के साथ इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस की, तो अच्छा देखें। अब ना हमारी थर्ड लाइन है। ठीक है। आई हैव अ टोटल ऑफ 5 फैमिली मेम्बर्स। माई फैमिली इज़ comprised ऑफ माई फादर, मदर, 2 brothers एंड 1 सिस्टर। ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप क्या बात करेंगे। ठीक है। आई लव माई फैमिली। ठीक है। वी लिव टुगेदर। ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मेरे 2 भाई हैं वो दूसरे शहर में होते हैं। ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि माई फादर इज़ करंटली सर्विंग इन अदर सिटी। ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू अभी
अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन मैं कुछ वैसे भी बता रहा हूँ, कुछ सच बता रहा हूँ, कुछ झूठ बता रहा हूँ। लेकिन जब आप इंटरव्यू के सामने होंगे तो हमेशा कोशिश करें कि सच ही बात करें, ठीक है। वैसे मतलब ये झूठ तो नहीं होता कि बस आप एक किस्म का टेस्ट है तो आप टेस्ट में आंसर कोई भी दे दें तो वो आपकी इंग्लिश चेक करें, ये नहीं चेक करें कि आप क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो बिल्कुल एक्चुअली में ट्रू है वही बात करें, क्योंकि उससे आप कभी घबराएंगे नहीं, अगले सवाल में वो चेंज नहीं कर देंगे चीज़, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो एक्चुअली में चीज़ है वही आप बताएंगे, तो उससे आपके लिए अगले क्वेश्चंस भी आंसर करना आसान रहेगा। क्योंकि आम तौर पे ऐसे होता है कि एग्जामिनर एक चीज़ पूछता है और फिर अगले सवाल में भी वही दोबारा से पूछ लेता है, तो अपनी चीज़ों को लिंक करना होता है आपस में, ठीक है। अभी मिसाल तौर पे ना एक अभी मैंने इस क्वेश्चन में बोला है कि मेरे दो भाई हैं, ठीक है। तो अब एग्जामिनर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके भाई क्या करते हैं। तो मिसाल तौर पे आपके असल में तो एक भाई है, तो अब आप क्या करेंगे, अब अगले भाई का आप क्या बताएंगे, ठीक है। तो ये आपकी इमेजिनेशन पे भी डिपेंड करता है, आपकी वर्क पे भी काम लगता है। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप सच बोलेंगे, तो आपके लिए मतलब अगर आप कुछ और भी बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप उस चीज़ को बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अच्छा, अब देखिए मैं थर्ड में क्या करूँगा। ठीक है, अब मैं ना ऐसे रैंडमली कुछ और भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। आई हैड अनदर सिस्टर, आई हैड अ सिस्टर बट शी पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है। कि मेरे एक और बहन भी थी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने 3 लाइनों में इस चीज़ का आंसर भी कर दिया है। तो ये सिर्फ सीखने के लिए है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इमेजिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आप असल में पेपर में जाके घबराएंगे नहीं, उतना ही अच्छा आप किसी सवाल का आंसर कर सकेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ भी कह सकता था कि मेरे मेरे फादर ये करते हैं, मेरे मदर ये करते हैं, ब्रदर्स ये करते हैं, सिस्टर ये करते हैं। मैं ये भी कह सकता था कि हमारी फैमिली मेम्बर में मेरे भाई के छोटे बेटे भी हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं। तो अब देख रहे हैं कि आप कितना चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा सोचते हैं और उसको कितना ज़्यादा इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि पार्ट 1 है और पार्ट 1 में आपके मुतल्लिक ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर भी आपके मुतल्लिक ही पूछा है। तो अब ये सवाल करते हैं कि व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ठीक है। तो इसके अब बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ बच्चे होते हैं वो सुबह को पढ़ते हैं शाम को काम करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो सुबह को काम करते हैं शाम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन में डिपेंड करता है कि आप क्या बताएंगे। और एक और चीज़ बता दूं कि मैं अभी वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो असल में मुझसे भी पूछी गई थी, मेरे से भी उन्होंने पूछा था कि आप क्या करते हैं, ठीक है। और फिर मेरे से मेरा नाम पूछा गया था, ठीक है। मेरी फैमिली के बारे में नहीं पूछा गया था, लेकिन वेयर आर यू फ्रॉम ये पूछा गया था मेरे से, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि असल में आपके एग्ज़ाम में आएंगी। अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो आप खुद जानते हैं कि ये कितनी असल बात है। लाइक मैंने आर्ट्स किया है, ठीक है, मेरे 7.5 बैंड्स आए हैं, सो आई हैव एन एक्सपीरियंस। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ सच्चा सच्चा शेयर करूँ, वो चीज़ें बताऊँ जो आम लोग आपको नहीं बताते, ठीक है। अब देखिए कितने सिंपल हैं, आपने 3 आंसर्स जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे। क्या करना है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ठीक है। तो अब इसके ना आ, एक चीज़ याद रखें, सिंपल अपने तक अपनी बात रख सकते हैं कि यार मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आप मिसाल पे पढ़ाई करते हैं तो आप वैसे ये भी कह सकते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, लेकिन अगर आप ऐड करते हैं कि मैं काम भी करता हूँ तो
अभी अभी आपके पास टाइम है, अभी आप ना थोड़ा सा ना मुश्किल करें चीज़ों को, क्योंकि आप यहाँ पर जितनी मुश्किल तैयारी करेंगे, असल में जब आप पेपर देने जाएंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। ठीक है, क्योंकि अजीब अजीब सवाल वहाँ पर आ गए तो फिर अगर आपने अजीब अजीब तैयारी की हुई तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बहुत ही बेसिक बेसिक याद किया हुआ तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। ठीक है, और एक मुश्किल बात ये भी है कि इतनी लंबी वीडियो देखें भाई। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप असल में तैयारी करना चाहते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, व्हाट डू यू डू? तो इसके मैं दो आंसर्स देता हूँ। ठीक है, एक उनके लिए जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और एक उनके लिए जो कि साथ काम कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, और वैसे एक तीसरा सवाल जवाब ये भी हो सकता है कि दोनों कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर 1। अब 3 लाइनों में आंसर का आंसर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में क्या बोलूँगा? अच्छा, आई, डायरेक्ट आंसर देना है, टू द पॉइंट। ये देखिए आपको याद होगा, टू द पॉइंट। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट एट कॉलेज, या कॉलेज कह लें, या फिर आई एम अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी का नाम लें। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट एट गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामाबाद। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ठीक है, आप कुछ भी आंसर कर सकते हैं। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आई एम अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये टू द पॉइंट हमने आंसर कर दिया। अब सेकंड लाइन में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। अब देखें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी की है। एक तो स्टूडेंट इम्पोर्टेंट बात है और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर बात है। ठीक है, तो अब हम 3 लाइनों से ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं बोलने के लिए। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँगा तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अब मिसाल के लिए मैथमेटिक्स, आपने मैथमेटिक्स की है। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टार्टेड माई बैचलर्स 2 years ago। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं कि मिसाल तौर पर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ FSC ICS, या फिर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ प्री इंजीनियरिंग एंड स्टार्टेड माई FSC 2 years ago, या 1.5 year ago। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। आप एक बार इसको याद कर लेंगे, ये जवाब हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ठीक है, मिसाल के तौर पे ना आपने यहाँ पर इस्लामाबाद नहीं बोला था, लाहौर बोला था, या यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद कर देते हैं ताकि ऐसे लगे कि हम साथ साथ सब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टार्टेड माई बैचलर्स 2 years ago। अब हम तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे? थर्ड लाइन में हम लिखेंगे कि अब देखें, अब अपना या तो यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद पे बात कर सकते हैं या फिर आप मैथमेटिक्स पे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास 2 चीज़ें हैं और बात करने के लिए। ठीक है, आई लव मैथमेटिक्स एंड आई हैव टॉप्ड in my class recently। ठीक है, अब देखिए हमने 3 लाइनों का जवाब फिर से दे दिया कि आई एम अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टार्टेड माई बैचलर्स 2 years ago। आई लव मैथमेटिक्स एंड आई हैव टॉप्ड इन माई क्लास रिसेंटली। ठीक है, अब हमने ये आंसर एक सिंपल सा दे दिया। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, अगर अब मिसाल के तौर पे ना आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है,
तो या फिज़िक्स नहीं पढ़ते, चलें आप ना इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैंने फ़लाँ बुक पढ़ी है, ठीक है, जब जब से मैंने बैचलर शुरू की है तो, ठीक है, या मैंने फ़लाँ बुक लिखी है। अगर फिज़िक्स है तो फ़लाँ जो टॉपिक है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैथमेटिक्स से करते हैं, ठीक है। अच्छा अब बताऊँ क्या, फोर्थ देखना है कि जो भी आप लाइन बोलेंगे वो एक्चुअली में क्वेश्चन से रिलेटेड हो, ठीक है। आई चोज मैथमेटिक्स बिकॉज आई लव इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है भाई इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन, डेरिवेशन एंड आई एस्पायर टू बिकम अ टीचर। वैसे आप कह सकते हैं, ठीक है। अभी फोर्थ लाइन पे हम लेके चले गए हैं, तो अब देखिए हमारे पास अब और क्या, हम किस पे बात कर सकते हैं, इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर मिसाल तौर पे आपका टॉपिक है मिसाल के तौर पे आप इस्लामियात पढ़ रहे हैं, इस्लामियात में ख़त्म नबूवत का टॉपिक है, तो आप बोलेंगे कि मुझे ख़त्म नबूवत का जो टॉपिक है वो बहुत पसंद है, ठीक है। या फिर अगर आप ना केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। आई लव इंटीग्रेशन डेरिवेशन बिकॉज 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप सवाल कैसे शुरू करें, आंसर कैसे शुरू करें, और उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको एक्सपेंड करें। सिंपल टेक्निक, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल मैंने आपको करके बता दिया है। अच्छा अब नंबर 2 पे जाते हैं, फर्स्ट लाइन। अच्छा देखिए, अब जो पहले मैंने आंसर किया ना वो था पढ़ाई से मुतल्लिक़, ठीक है। अब मैं क्या बात करूँगा कि मैं अब क्या करता हूँ, ठीक है। सो अब सेकंड आंसर में मैं इस तरह जवाब दूंगा, मैं कोई जॉब करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, व्हाट डू यू डू, आई वर्क एट माई फादर्स शॉप, ठीक है, मेरे वाले साहब की शॉप है, मैं उन पे वहाँ पर काम करता हूँ, ठीक है। आई वर्क एट माई फादर्स शॉप, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा टू द पॉइंट पहली लाइन में आंसर करना है। व्हाट डू यू डू, आई वर्क एट माई फादर्स शॉप, ठीक है, बिल्कुल ऐसा से, आई वर्क एट माई फादर्स शॉप, ठीक है। अब सेकंड लाइन में हम क्या बोलेंगे, फादर्स शॉप ना, तो फादर और शॉप, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैं अब इसमें क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि हमारा ख़ानदानी लाइक है कि ख़ानदानी कपड़ों की दुकान है हमारी, ठीक है। हमारे फैमिली मेम्बर्स की बहुत सारी कपड़ों की दुकानें हैं, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, सही है। सो my father and his brothers all have uh, cloth shops in Islamabad, ठीक है, इन इस्लामाबाद, ठीक है। मैंने इस्लामाबाद की स्पेलिंग गलत लिख दी है। अच्छा ये सेकंड लाइन होगी हमारी कि माई फादर एंड हिज ब्रदर ऑल हैव क्लॉथ शॉप्स इन इस्लामाबाद, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, अब बिल्कुल सिंपल सी बात होगी, सारे ही काम कर रहे हैं तो फैमिली बिजनेस है, तो मैं सिंपल सा कहूँगा, इट इज़ आवर फैमिली बिजनेस, इट इज़, या रनिंग शॉप्स इज़ आवर फैमिली बिजनेस, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। रनिंग शॉप्स इज़ आवर फैमिली बिजनेस, ठीक है। एंड आई वुड लव टू कंटिन्यू दिस वर्क, ठीक है। अब देखें जितना सिंपल रहेंगे ना उतना आपके लिए आंसर बनाना इजी रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हैं, मिसाल तौर पे आप फोर्थ लाइन ऐड करते हैं ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, फोर्थ लाइन में आप बता सकते हैं कि आप स्पेसिफिक ये करते हैं, ठीक है, कि आई, अब
अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कहाँ लेके जाते हैं। अब शॉप है, क्लॉथ्स हैं, तो कोई डील्स होती होंगी, तो आई फाइनलाइज डील्स, ठीक है, या तो आई फाइनलाइज डील्स, या फिर आप कह सकते हैं कि आई अनलोड द न्यू अराइवल्स, मतलब जो नया सामान आता है, ठीक है। या फिर आप क्या से कह सकते हैं कि आई सिट एट द काउंटर, या फिर आप कह सकते हैं कि आई शो क्लोथ्स टू द कस्टमर्स, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, आप किसी भी बोल सकते हैं, घंटों बात कर सकते हैं। जो आम चीज़ें होती हैं बस वही तो बोलना है, ठीक है। और यकीन माने जो आपका एक्चुअल में सच है ना वो बोलेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। क्यों बोला? क्योंकि आप जितना सच बोलेंगे, अपने रिलेटिव बोलेंगे, उतना आपके लिए बोलना आसान है, ठीक है। तो अब देखिए हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, और मेरे ख्याल से कुछ जो हमने रूल्स वगैरह पढ़े हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को अब मैं कहता हूँ कि नोट्स भी बना लें। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं हैं जो नोट्स हैं, ठीक है, जो नोट्स में आपने लिखना चाहिए। तो ऐसे करें कि चीज़ों को सेपरेट लिख लें, आंसर को सेपरेट लिख लें, अपने हिसाब से एक बार क्वेश्चन लिख लें, ठीक है। और फिर उसको एक बार मतलब गलती से उसको क्लियर कर लें, और फिर मतलब गलती से क्लियर का मतलब ये है कि उनमें कोई मिस्टेक्स ना हो, एक बार वो अच्छी तरीके से याद कर लें ताकि आपको भूले ना। अब देखें, हम अब आइल्स की ऑफिशियल बुक पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस किस्म के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना आइल्स बुक 18 टेस्ट 1 पार्ट 1, ठीक है। अब हम पार्ट 1 पे आ गए हैं। तो जो ऑफिशियल बुक है वहाँ से हम तैयारी कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने लगा है। अब इनका पहला क्वेश्चन क्या है, अब बताऊँ कि क्या है। जैसे ही ना मैं आपको क्वेश्चंस बोलूँगा तो आपने क्या करना है, 3 से 4 सेकंड का पॉज लें ऐसे करके, ठीक है। और साथ में सोचें कि उसका टू द पॉइंट आंसर क्या होगा, फिर उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है जो मैं दूसरी लाइन में एक्सपेंड करूँगा, और फिर दूसरी लाइन में कौन सा वर्ड है जिसको मैं लेके तीसरी लाइन में एक्सपेंड करूँगा। उसका आंसर आप बोलें, ठीक है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से। बेशक मेरी वीडियो जैसे आप क्वेश्चन सुने मेरी वीडियो को रोकें, सोचें, आंसर करें, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ज़्यादा टाइम ले लें सोचने में, और इसके बाद बोलें। बोलने के बाद आप आंसर को टाइप करें, ठीक है। साथ में मेंशन भी कर दें कि आपने कौन सा क्वेश्चन बोला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंसिडर कर लेते हैं इसको, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही, ठीक है। तो उसके बाद मैं आंसर करूँगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स गो। अब ये उन्होंने सवाल पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ बिल्स डू यू हैव टू पे, कि आपको कौन से बिल्स पे करने होते हैं। वीडियो पॉज करें, सोचें और आंसर दें। अच्छा, तो अब मैं आंसर करता हूँ, ठीक है। What kind of bills do I have to pay? I have to pay different types of bills. It includes internet bills, electricity bills, and gas bills. I usually pay the bills at a shop near my house, or sometimes I go to bank to pay them. ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो गया है, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है, और ये आपका आंसर भी ठीक हो गया। तो अब देखिए, मैंने क्या बोला है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स में पे करता हूँ। डिफरेंट टाइप्स में कौन सी थी मैंने दूसरे लाइन में बताया, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। व्हाट, अभी मैंने बिल्कुल सोचा है, ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट सोचा है, जल्दी से सोचा है, बगैर किसी प्रैक्टिस के। मैंने लास्ट ईयर दिया था आइल्स अपना, लेकिन फिर भी देखें मैंने आंसर कर दिया है। व्हाट काइंड ऑफ बिल्स डू यू हैव टू पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने क्या बोला, आई हैव टू पे, आई पे
डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स, आई हैव टू पे डिफरेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं, आई हैव टू पे, या फिर आई पे भी कह सकते हैं, आई पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स, these include internet bills, electricity bills, बिल एक बिल होगा क्योंकि इंटरनेट है सिर्फ, तो इंटरनेट ही लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड गैस बिल। अब मैंने क्या बोला है कि अब बिल है तो कहाँ जमा कराता हूँ, ठीक है, ये भी इससे रिलेटेड ही बात है। तो ये लाइन 1, या ये लाइन 1 होगी, लाइन नंबर फर्स्ट लाइन, सॉरी फर्स्ट लाइन, ठीक है। फिर हमारे पास है सेकंड लाइन, और फिर हमारे पास थर्ड लाइन में क्या आती है। मैंने आपके सामने बिल्कुल आंसर बनाया है, ठीक है। आज तक मैं पैसे बिल पे नहीं करता, घर बैठे ही भी हो जाते हैं। अच्छा, तो आई यूजली पे देम। देखिए मेरे आंसर अभी तक रिलेट कर रहे हैं उस क्वेश्चंस के साथ, उसमें पे आया हुआ था, बिल्स भी आए थे, मैंने कोशिश की कि मैं इंक्लूड करूँ। आई यूजली पे देम एट शॉप नियर माई हाउस, or sometimes I go to the bank to pay them। ठीक है, ये हमारा एक आंसर बन गया है 3 लाइनों का। मैंने हर चीज़ ऑलमोस्ट क्लियर कर दी है। अब बैंक कौन सा है, मैं बैंक कितने टाइम से जा रहा हूँ, उसके अलावा और कौन से बिल हैं, सब चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है। या फिर ना आप ये भी कह सकते हैं कि आई डो नॉट गो टू पे बिल्स, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर गोज़ टू पे बिल, माई फादर गोज़ टू पे बिल, सो आई हैव नेवर पेड बिल इन माई लाइफ, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। लेकिन ऐसे सवाल की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड खुलेगा, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। तो अब दोबारा से पॉज करिएगा, आंसर करिएगा और फिर टाइप भी करिएगा, ताकि आपको याद भी रहे कि मैंने आंसर किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास, एक मिनट अभी क्वेश्चन ना देखिएगा प्लीज़। अच्छा, how do you usually pay your bills, in cash or by another method, ठीक है, why। तो अब इसका आंसर आप दें, मैं भी देता हूँ। how do you usually pay your bills, in cash or by another method, why। अच्छा, अब मैं इसका आंसर करता हूँ। I usually pay bills by cash, in cash, because it is convenient for me. My father gives me the money and asks me to go to the shop and pay it. And I think it is a very bad thing to get loan, so I always ask my father to give me cash, ठीक है। और इसका फिर इसका अल्टरनेट भी क्या हो सकता है कि आई पे बिल थ्रू माई मोबाइल, आई यूज़ जैज़ कैश और इजी पैसा टू पे इट। My father asked me to recharge my Jazz Cash every month, so I have digital money all the time on my account, so I can uh, get the funds whenever needed, ठीक है। तो अब देखें कि इसमें आपने क्या करना है। अब ये चीज़ असल में थी कि मैं जैज़ कैश में भी रखता हूँ पैसे, ठीक है, तो मैं वहाँ से भी पे करता हूँ। तो हाउ डू यू यूजली पे योर बिल्स, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, मुझे भूल भी गया मैंने क्या लिखा है। तो इसमें मतलब बेसिक ये है कि आपने हाँ कैसे पे करते हैं, उन्होंने बताया, रीज़न भी बता दिए। अब मैंने वाई भी बता दिया कि मेरे पेरेंट कहते हैं कि
अनदर मेथड मतलब जैज़ कैसे करें ताकि हमेशा हर वक्त पैसे हों कि और इमरजेंसी हो तो वहाँ पर भी इस्तेमाल हो जाए, मैंने ये भी बोल दिया। ठीक है, तो इसके टू आंसर्स किए हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ। ठीक है, इससे आपको भी समझ आएगी कि आहिस्ता बोलने के फ़ायदे क्या होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि हैव यू एवर फॉरगॉटन टू पे अ बिल, वाई और वाई नॉट, आंसर करें और टाइप भी करिएगा। Yes, I have forgotten to pay the bill. Uh, One time, I had a lot of homework to do, and my father asked me to pay the bill. I said okay, but after that, I was so immersed in my studies that I forgot to pay the bill. After 2 or 3 days, my father got a notice that the bill was still uh, unpaid, and he asked me if I had paid or not. I told him I forgot, and then I went to the shop and asked him to pay the bill. ठीक है, तो अब इसमें मैंने स्टोरी क्या बनाई है कि यार एक दफ़ा ऐसे हुआ था ना कि मैं, हाँ, पहले मैंने टू द पॉइंट आंसर किया है कि हैव यू एवर फॉरगॉटन टू पे अ बिल, मैंने कहा हाँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन मैंने कहा है हाँ। ठीक है, इमेजिनेशन यूज़ करें। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं पे करना भूल गया, और फिर क्या हुआ, वो क्यों भूल गया मैं, वो रीज़न बताइए। ठीक है, वाई और वाई नॉट, मैं तो वाई, अब ये देखें, वाई, व्हेन, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप, अगर वो हो सकता है कि एग्जामिनर वाई ना बोले तो आपने क्या बोलना है, यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर वाई बोल दिए तो फिर बताएंगे कि मैं होमवर्क कर रहा था, बहुत ज़्यादा काम मिला हुआ था मुझे, मैं भूल गया। एक दो दिन बाद मेरे वाले साहब को नोटिफिकेशन आया कि अभी तक बिल पे नहीं हुआ। मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा हाँ मैं तो भूल गया था, फिर मैं फ़ौरन से गया और बिल जमा करा दिया। ठीक है, सो हैव यू एवर फॉरगॉटन टू पे अ बिल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको मैंने एक आंसर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी नीचे आंसर कर रहे होंगे, मैं फिर उनको चेक भी करूँगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से मुझे सपोर्ट किया तो मैं आप लोगों के साथ एक ऑनलाइन लाइव क्लास भी रख लूँगा। ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, या फिर मैं आपके साथ जूम मीटिंग भी कर सकता हूँ। तो कोशिश करिएगा कि आंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। अच्छा, इज़ देयर एनी थिंग यू कुड डू टू मेक योर बिल्स चीपर? आई विल रिपीट द क्वेश्चन, इज़ देयर एनी थिंग यू कुड डू टू मेक योर बिल्स चीपर? आंसर करें और टाइप करें। Honestly, yes, uh, I would do multiple things so that my bill is lesser than before. I think I use internet a lot, and the more I use it, the more the bill charges. So from the next month, I will try to use less internet and focus only on things that actually matter, like looking up videos related to IELTS preparation, specifically going on YouTube and looking at IELTS with Abdullah channel. देखें, अब मैंने इसका आंसर कर दिया है। अब आपको बेशक फ़नी लग रहा हो, फ़नी ना लग रहा हो, लेकिन इसका आंसर करेक्ट है कि आप बिल्स को चीपर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दी है कि इंटरनेट बिल है, मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ। पहले मैंने कहा है ऑनेस्टली येस, ऑनेस्टली येस मतलब टू द पॉइंट, क्या वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है जो आप कर सकते हैं जिससे बिल कम आए? हाँ, सच्ची बताऊँ तो एक ऐसी चीज़ है जिससे इंटरनेट का बिल, जिससे बिल कम आ सकता है। फिर मैंने कौन से बिल की बात की? इंटरनेट के बिल की बात की, स्पेसिफिक एक बिल की तरफ चला गया। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और फिर कैसे कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसका एक और आंसर भी हो सकता है। टू बी फेयर, आई कैन डिक्रीज द bill charges. I think I use mobile a lot, and I have to charge and recharge it, and at the same time I am looking at the TV. So
from now on I will try to look at only one thing and I will refrain from overusing any device. मतलब कि मैं टीवी और मोबाइल दोनों चलाता हूँ, एक साथ चलाता हूँ, ठीक है। तो इससे बिल ज़्यादा आता है, तो मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि मैं एक साथ एक चीज़ ही इस्तेमाल करूँ और वो भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ, तो इससे बिजली का बिल जो है कम आएगा। तो अब देखिए ये सिचुएशंस हैं, ये सिंपल सी डिस्कशन है, बात करने वाली है। अगर अभी आपने, जब मैंने कहा था कि क्वेश्चन सुनने के बाद पॉज करें, अगर आपने ऐसे किए हैं तो वेल डन, आपने आज की प्रैक्टिस की है, ये आपको कल फ़ायदा देगी। कल दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा न्यू क्वेश्चंस की, इनको रिवाइज करिएगा, और इसी से तो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी इंग्लिश लैंग्वेज पे। इज़ देयर एनीथिंग you could do to make your bills? अब मैंने इन क्वेश्चंस की पहले से तैयारी नहीं की हुई थी, ठीक है। मैंने टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर, आपके सामने ही पढ़े हैं और आपके सामने ही जवाब बनाए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऑनेस्टली, तो आप कोशिश करेंगे तो आप भी बहुत अच्छा आंसर कर सकते हैं इसका। इसके मैंने 2 आंसर्स किए हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है। लेकिन देखिए 8 क्वेश्चंस किए हमने, तो अगर आप 8 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बाकी 2 क्वेश्चंस के लिए आपकी बेसिक तैयारी होगी है। बस उनका तरीका किस तरीके से है, किस तरीके से हम आंसर करते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो बाकी तो बेहतरीन है। तो कुछ रूल्स जो छोटे छोटे बताए हैं, 3 लाइनों के हैं। पहली लाइन टू द पॉइंट होनी चाहिए, फिर दूसरी लाइन, जो पहली लाइन बोली थी उसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड है उसको एक्सपेंड करें। तो ये, और अगर आप शुरू शुरू में आंसर करना मुश्किल है तो आप पहले आंसर को लिखें, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और उसके बाद उसको बोलने की कोशिश करें। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी तैयारी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।